बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कि सहरी से लेके इफ़्तार तक की सारी रूटीन शेयर करूंगी। और चूँकि फ़्राइडे था और ये अभी सुबह का टाइम है सहरी का, तो यहाँ पे अभी मैंने ऑमलेट की तैयारी की है और साथ में ये भिंडी पकाई थी हमने, तो उसका सालन गर्म हो रहा है। और चूँकि सुबह सुबह का टाइम होता है और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो अभी 3:15 हो रहे थे। तो नफल वगैरह पढ़ने के बाद तो अभी हम सहरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऑमलेट भी बन चुका है और साथ में ये चाय बन रही है और उसके बाद मम्मा साथ में पराठे बना रही है। चाय बन गई है और अभी मैं लस्सी बना रही हूँ। तो लस्सी सिर्फ पापा ने पीनी होती है, तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, उसमें चीनी और नमक डाल के इसको पहले ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद इसमें दही डालूँगी। तो चूँकि अगर हम पहले दही भी साथ डाल दें तो वो फिर उसके ऊपर एक वो मक्खन सा आ जाता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत थिक दही जमा था, तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दही डाला है और इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा हमने ब्लेंड करना है, तो लस्सी मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सहरी की सारी तैयारी हो चुकी है, तो अभी हम सहरी करेंगे और सहरी के बाद फिर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। तो फिर तकरीबन 7:30-8 बजे तक मैं उठती हूँ। तो यहाँ पे सहरी हमारी एंड हो गई थी और 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पे उबैद को मैंने नहला दिया है और उसके बाद अभी मैंने उसको पराठा और दही दे रही हूँ कि वो अपना नाश्ता कर ले। और 10 बजे उसकी क्लास होनी थी। हुआ यूँ कि जैसा मैंने रात को कि मैंने अपनी रूटीन एक सेट की थी कि सुबह फ्राइडे है, जो कि फ्राइडे में नहाना भी होता है, गुस्ल वगैरह करना सुन्नत है और साथ में सलात व तस्बीह पढ़नी होती है और कुरान पाक और जो इबादत हमने करनी होती है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं सुबह 9 बजे उठी हूँ तो मैंने मैसेज देखा, तो एईओ की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि 10 बजे सब टीचर्स जो हैं वो कि ऑफिस वर्क था तो उसके लिए आएँ। तो बस मेरी रूटीन सारी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई। फिर यहाँ पे तकरीबन 10 बज गए थे और मैंने उबैद को मीरब को नहला के तैयार कर दिया था और उसके बाद फिर मैं खुद रेडी हो गई थी। जहाँ पे उबैद को मैंने फिर थोड़ा सा काम रिवाइज़ करवाया और 10 बजे इसकी ऑनलाइन क्लास थी। तो यहाँ पे इसकी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गई। फिर इसने ये क्लास ले रहा था और मैं फिर तकरीबन 10:30 बजे मैं चली गई और वहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया और मैं 12 बजे वापस आई। यही कीमती टाइम था जिसमें मैंने भी नहाना था, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। तो ये मेरा टाइम सारा उधर वेस्ट हो गया और इस वजह से जब मैं वापस आई गर्मी भी इतनी शदीद हो चुकी थी और बस फिर 12 बजे मैं तकरीबन वापस लौटी थी। तो इस वजह से मेरी सारे दिन की रूटीन जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। होता है ना कभी कभी ऐसे कि जैसा हम प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है। तो जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तकरीबन 12 बजे मैं घर आई तो फिर मैंने आके कि अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए और तब जवाल का टाइम भी था। तो नहाने के बाद फिर तकरीबन 1 बज गया था और उसके बाद फिर मैंने कि रोज़ा भी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से रोज़ा भी काफ़ी कि फ़ील हो रहा था और माशाल्लाह हाफ़ रमज़ान जो है वो गुज़र चुका है। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लिए थे मैंने। उसके बाद फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद फिर क्या था कि मैंने कुरान पाक पढ़ा। और चूँकि रमज़ान भी है माशाल्लाह से और जुमा भी था और सूरह कहफ़ की तिलावत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम उनकी सुन्नत है कि आप जुमे के रोज़ सूरह कहफ़ की तिलावत करें। तो बस फिर क्या था कि कुरान पाक पढ़ा। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 पारा पढ़ा और उसके बाद फिर सूरह कहफ़ पढ़ी और तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो गया था और उसके बाद नमाज ज़ोहर पढ़ी और बस ये था। चूँकि जो मेरा 1.5 से 2 घंटे मेरे वहाँ पे स्कूल जाके ज़ाया हुए, वो ये मैंने सारा काम उसमें करना था। तो बस मुझसे नहीं हो पाया। होता है ऐसे कभी, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हमारी रूटीन बिल्कुल अनकंडीशनली जब कोई ऐसे काम अचानक से आ जाता है तो बिल्कुल रूटीन जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो बस फिर नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है। मीरा उबैद को भी मैंने सुलाया था लेकिन मीरा फिर भी नहीं सोई थी और बस थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर इफ्तारी बनानी थी।
तो अभी तकरीबन 5 बज चुके हैं और मैं किचन में आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने दाल बनानी थी और साथ में चावल बॉईल करने थे। तो दाल का मैंने सारा सामान डाल के तो इसको भी पकने के लिए रख देना था। तो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं दाल चावल की। तो उसके बाद फिर यहाँ पे चिप्स फ्राई हो रही है। तो इफ्तारी की तैयारी, तो ज़्यादातर इफ्तारी में हम लोग चिप्स तो मस्ट होते हैं क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और साथ में पकौड़े मम्मा पापा शौक़ से खाते हैं। और साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ बना लें, जैसे रोल हो गए हैं, सैंडविच हो गए हैं, तो ऐसे वो चीज़ें सारी एक्स्ट्रा होती हैं। लेकिन चिप्स और पकौड़े हमारे घर में मस्ट हैं। और साथ में हम पापड़ी बनाते हैं, मतलब कि जो रोल की पट्टी होती है ना उसको सिंपली फ्राई कर लेते हैं लाइट ब्राउन सा, तो वो हमारी पापड़ी बन जाती है। तो फिर चिप्स के साथ पापड़ी डाल के वो पापड़ी चाट बना के खाते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे चिप्स फ्राई हो रही है, इसके साथ ही फिर मैंने बेसन का इनका मिक्सचर जो था ना उसको भी रेडी करके रख दिया था। तो इसको मैंने मिक्स करके ना सारे मसाले वगैरह, तो इसको मैं हाफ़ आवर के लिए ना मिक्स करके थिक सा पेस्ट बना के तो इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। जितनी चिप्स वगैरह फ्राई होती है असर की नमाज़ में पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये पकौड़े जो है ना ये मैंने बनाने थे। तो नॉर्मली ये होता है कि जो जितनी फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी मैं खुद मतलब कि इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। बाकी जो दूध सोडा जो भी शरबत वगैरह और जो साथ में बर्तन वगैरह जो सारे गंदे हो रहे होते हैं उनको सबको धोना वो सारी मेरी नंदे वगैरह करती हैं। तो मैंने सिर्फ ये इफ्तारी रेडी करनी होती है। और यहाँ पे चिप्स मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी है। और इसके बाद फिर मैंने पकोड़े बनाने थे और यहाँ पे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। तो आधा घंटा मैंने मिक्सर को फ्रीज़र में रखा था। उसके बाद उसमें आलू और पालक वगैरह प्याज जो भी आप डालना चाहते हैं वो मिक्स करके तो फिर हमने इसके पकोड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे शरबत बन रहा है। तो ऐसे ही मतलब सारे मिलजुल के काम करते हैं और तकरीबन 1 से सवा घंटे में हमारी इफ्तारी बिल्कुल तैयार हो जाती है। सालन वगैरह जो भी बनाना हो। तो यहाँ पे तकरीबन दाल भी मेरी पक चुकी थी और उसको अभी तड़का लगाना था। और यहाँ पे जो है वो पकोड़े भी मेरे फ्राई हो रहे थे। तो इफ्तारी के टाइम तो सिर्फ ये चिप्स और पकोड़े ही थोड़े बहुत खाए जाते हैं या फिर पानी ज़्यादा पी होता है, साथ में दूध सोडा होता है ऐसे। तो यही चीज़ें मतलब कि ज़्यादातर खा होती। फ़ौरन तो एट अ टाइम ऐसा कुछ भी नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े जो है ना आप भी जब डालें तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और 2 मिनट के बाद ना तकरीबन इनको हिलाएं और उसके बाद आप इनको प्रेस करें। इससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इनको मैंने हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर दिया है और ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ फिर इमली की चटनी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये तुखमे मलंगा जो है मलंगा जो ये भी भिगो के रखा हुआ था क्योंकि ये पापा मतलब दूध में डाल के पीते हैं। तो उसके साथ फिर दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे दाल तैयार है और साथ में मैंने इसका तड़का बना लिया था और अभी हम इसको तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल तैयार थी। तो उसके बाद फिर क्या सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारी इफ्तारी बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम सारे जो हैं वो बर्तन वगैरह रख के तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट पड़े थे इफ्तारी में, मतलब रोज़ा खुलने में। तो हमारा सारा कुछ तैयार हो चुका था। उसके बाद फिर दुआ वगैरह मांगी और बस फिर हम लोगों ने इफ्तारी करनी थी। तो ये मेरी आज की छोटी सी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन मैं बहुत कुछ और भी शेयर करना चाह रही थी लेकिन बस थोड़ी सी मसरूफियत ऐसी होगी जिसकी वजह से मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई। और फिर तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो रोज़ा भी थोड़ा सख्त हो जाता है। तो बस अगर आपको मेरी आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई और ज़बरदस्त सी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलेंगे अगली और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।